मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर हमारा 10 है वेक्टर अलजेब्रा। उसके कुछ नए कंसेप्ट समझने जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये दोनों ही कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले समझेंगे पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? जैसे हमारे पास बी पॉइंट है 3, 2, 4। ये क्या होता है? 3, 2, 4। 3 क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, 2 क्या है? वाई कोऑर्डिनेट, 4 क्या है? जेड कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है? 3 एक्स कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब है कि ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट्स। क्योंकि ये प्लस का 3 है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर देखेंगे ओरिजिन से 3 यूनिट्स दूर। 2 का मतलब वाई एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से 2 यूनिट्स दूर। 4 का मतलब ओरिजिन से जेड एक्सिस के ऊपर 4 यूनिट्स दूर। क्लियर है? तो इस तरह से हमने दो पॉइंट लिए हुए हैं, ए 1, 2, बी 3, 2, 4। फिर हमने ओ की हेल्प से, ओरिजिन की हेल्प से इसका क्या बना दिया? ट्रायंगल। क्लियर है? ओ से, ए से, बी, ये तीनों पार्ट ज्वाइन करके ट्रायंगल बन गया। इसे ट्रायंगल में समझना क्या है? जब हम ओ से बी की तरफ चले, ओ से बी की तरफ, उसे हम क्या बोलेंगे? ओ बी वेक्टर। वेक्टर की बोलेंगे। ओ से बी की तरफ चले ना, एक डायरेक्शन डिस्क्राइब हो गई, फिक्स हो गई। तो जब डायरेक्शन आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो ओ से बी की तरफ ओ बी वेक्टर, फिर बी से ए की तरफ बी ए वेक्टर, फिर ए से ओ की तरफ नहीं जाना, ओ से ए की तरफ इज इक्वल टू ओ से ए की तरफ। इसको बड़े ध्यान से समझ लेना। इसका नाम होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्योंकि ट्रायंगल में वेक्टर्स को कैसे प्लस करते हैं? कोई भी वेक्टर ले लो प्लस दूसरा वेक्टर उसी ऑर्डर में इज इक्वल टू तीसरा वेक्टर या तीसरी साइड वाला वेक्टर कैसे लेंगे? अपोजिट ऑर्डर में। एक तरफ से दो साइड्स प्लस करेंगे, सेम ऑर्डर में लेंगे। जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा हमारा प्लस करके, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा अपोजिट ऑर्डर में आएगा। अब यहां से देखिए ओ बी वेक्टर, बी ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर। क्लियर है? ये बात का ध्यान रखिएगा। तो ये चीज बन गई। यहां से देख सकते हैं ओ बी वेक्टर इधर माइनस हो जाएगा, तो क्या बन गया? बी ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर। इधर आकर बन गया माइनस ओ बी वेक्टर। ये रिजल्ट बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। बी ए वेक्टर लेकिन लिख कैसे रहा है? ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। यानी कि बाद में जो पॉइंट है हमारा उसको पहले लिखना है, पहले जो पॉइंट है उसको बाद में लिखना है और बीच में माइनस। ये रिजल्ट याद रखना। बी ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। अच्छा, ओ ए वेक्टर का मतलब क्या है? ओ ए वेक्टर का मतलब है कि हम ए के कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं ओ के विद रिस्पेक्ट टू, ए के कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं ओ के विद रिस्पेक्ट टू। यानी कि ए के कोऑर्डिनेट्स ओ के रिस्पेक्ट टू क्या है? आप याद कीजिए, अभी भी हमने सबके डिस्टेंस बोले थे। किसके रिस्पेक्ट टू? ओरिजिन से। ओरिजिन से कितनी दूर? तो इसका मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे तैयार हुए? ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू। एक बंदा कहता है कि उसके पास 70 लाख करेंसी है, करेंसी की 70 लाख यूनिट्स है। तो हम क्या मान लेते हैं? यार 70 लाख रुपए होंगे, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और हमारी करेंसी क्या है? रुपए। लेकिन अगर यही बंदा अमेरिका में हो और अमेरिका में किसी बंदे से कहे कि मेरे पास 70 लाख यूनिट्स हैं, तो वो क्या मानेगा? इसके पास 70 लाख डॉलर्स होंगे। सबका विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो जाता है। क्लियर? तो डिपेंड करता है कि हम किसके रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं। क्लियर? एक बच्चा है जो कहते हैं मैंने मार्क्स लेने हैं, फिर वो इंपॉर्टेंट सम करेगा। अगर ये सम इंपॉर्टेंट नहीं है, पता ही है कि पेपर में नहीं आएगा, तो छोड़ देगा, क्योंकि मार्क्स के विद रिस्पेक्ट टू ये चीज उसके काम की नहीं है। लेकिन एक बच्चा कहता है मेरे मार्क्स कम है, ज्यादा है, मुझे इसकी परवाह नहीं है, पर मैंने एक एक लाइन सीख लेनी है, एक एक सम सीख लेना है, उसका कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, क्योंकि मैंने बाद में टीचर बनना है और मैंने औरों को सिखाना है। तो ऐसा कुछ एक भी सम नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका मोटिव कुछ और है, उसका विद रिस्पेक्ट टू का फंडा कुछ और है। तो बी ए वेक्टर क्या होता है? ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ये रिजल्ट याद रखना। अब यहाँ पर देखो बी ए वेक्टर सेम टू सेम, ओ ए वेक्टर क्या था? 1, 2, 2, 1 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप, माइनस का माइनस। ओ बी वेक्टर 3, 2, 4, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर है? तो ये माइनस कर लिया, हमारा आंसर आ गया।
याद रखिएगा, रिजल्ट भूलना मत। इसी रिजल्ट को हम कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर को हम मान लेंगे पीवी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ये वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ओए वेक्टर, बाद में चीज पहले लिखनी है, बाद में ए था हमने पहले लिखना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओए वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओबी वेक्टर। ये रिजल्ट क्लियर है? ओके, इससे एक चीज और समझ लेते हैं, वो क्या है, ओबी प्लस बीए प्लस ओए हमने लिख लिया, लेकिन ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसी चीज को कैसे, इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे, ओबी वेक्टर प्लस ओए बीए वेक्टर और माइनस ओए वेक्टर, जीरो वेक्टर। कई बच्चे जीरो लिख देते हैं, छोड़ देते हैं, गलत है वो। वेक्टर प्लस वेक्टर प्लस वेक्टर, वेक्टर चाहे प्लस कर लो माइनस कर लो तो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो जीरो आया तो ये उसका क्या है, जीरो आई, जीरो जे, जीरो के है, लेकिन ऊपर वेक्टर को लिख कर आओ ना, क्योंकि वेक्टर प्लस वेक्टर ऊपर वेक्टर ही आएगा। तो ओबी प्लस बीए माइनस ओए बन गया, ओए उधर था इधर माइनस ओए बन गया। इसके आगे क्या होगा, ओबी वेक्टर प्लस बीए वेक्टर, ये माइनस ओ है, माइनस को मैं प्लस लिख लूं, नहीं लिख सकता, लेकिन इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। ओए का उल्टा कर देता हूं, क्या बन गया ये, केओ वेक्टर, यानी क्या बन गया, जीरो वेक्टर। ओबी बीए केओ, ओ से लेकर बी, बी से लेकर ए से लेकर ओ। अपने सभी साइड्स हमने कैसे लिए हैं, सेम ऑर्डर में। जब सेम ऑर्डर में सभी साइड्स लेंगे तो सबका जोड़ क्या बनेगा, जीरो वेक्टर। याद रखिएगा, ओबी वेक्टर उसी साइड में, ओ से बी, बी से ए से ओ, सेम साइड जा रहे हैं सेम ऑर्डर में, तो सबका जोड़ क्या बन गया, जीरो वेक्टर। ये एक तरीका होता है चेक करने का कि ये तीन पॉइंट्स जो हमारे सामने दिए हुए हैं, सब में दिए हुए हैं, कि वो ट्रायंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। क्लियर? अगर ऐसे करके उनका सम करके जीरो आ जाता है तो इसका मतलब ट्रायंगल बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ये चीज क्लियर है? ये था हमारा एक कांसेप्ट पोजीशन वेक्टर का। अब समझते हैं सम सेक्शन फॉर्मूले का, हमने 10th क्लास में किया हुआ, ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे। इसको रख कर देते हैं। ये हमारे पास क्या था, पी और ए, क्यू है हमारे पास 1 minus 2 3, 1 minus 2 3, तो ये हमारे पास है पॉइंट आर। एक्स आई वाई जे और जेड के। हमने 10th क्लास में फॉर्मूला किया था कि जब दो पॉइंट्स हो उनको ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनती हो, एक पॉइंट जिसे हम क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, इस पूरी लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कौन सी रेशो में, 1:2। इसका मतलब ये हिस्सा अगर एक है तो ये हिस्सा कितना है, डबल। क्लियर है? ये हिस्सा अगर एक है तो ये हिस्सा डबल है, इसका ये मतलब है। तो ये आर पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम तो है नहीं, हमने क्या मान लिया अपनी तरफ से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो सेक्शन फॉर्मूला कहता है जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसके कोऑर्डिनेट्स लेफ्ट साइड पर लिखिए x y z। जब हमने इस तरफ एक बार x लिख लिया तो इस तरफ सब चीजें किसकी आएंगी, x कोऑर्डिनेट्स की। अब देखिए आएंगी कैसे, 1 हमने एक रेशो लिख ली, हमने 1 एक रेशो लिख ली, मल्टीप्लाई क्या करना है, दूर वाले का x कोऑर्डिनेट। 1 से ये तो पास आ गया, ये तो 1 वाली साइड पर आ गया, 1 से अपोजिट साइड वाला है, हम क्या लेंगे, i कंपोनेंट। तो वो क्या है, i का कंपोनेंट कोएफिशिएंट 1, तो 1 × 1 फिर प्लस, फिर दूसरी रेशो लेंगे 2। अब इसके अपोजिट साइड पर कौन सा है, i वाला 1, तो 2 × 1। समझ गए पॉइंट को? हमने एक रेशो लेनी है, मल्टीप्लाई क्या करना है, उसके अपोजिट साइड वाला उसी i क्या का कोएफिशिएंट। जब दूसरी रेशो 2 लेंगे तो इससे दूर वाला अपोजिट साइड वाला i कैप का कोएफिशिएंट। तो ये क्या हो गया, 1 × 1 प्लस 2 × 1। नीचे रेशो हमेशा प्लस करेंगे, इसमें एक चीज और है वो बाद में बताऊंगा।
नीचे रेशो में प्लस ही करनी है। अब y देखो, y पे भी एक रेशो लेंगे 1 रेशो ले ली। अब 1 के पॉजिटिव साइड पर जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या है -2, तो -2 ले लेंगे, फिर हम प्लस लिख लेंगे। अब दूसरा रेशो लेंगे 2, अब इसके दूर वाला j कंपोनेंट क्या है 1, तो 1 ले लेंगे। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करते जाएंगे। फिर z में क्या करेंगे, एक रेशो ले लेंगे, उस तरफ वाला z कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो 1 × 3, फिर दूसरी रेशो 2 ले लेंगे, फिर इसका z कोऑर्डिनेट क्या है -1, तो -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे रेशो प्लस करनी है। तो इस तरह से हमारे 1 0 1 का 3 ये तीन कोऑर्डिनेट्स आ गए r पॉइंट के। ये क्लियर है? ओके, अब एक फर्क है, ये जो r पॉइंट डिवाइड कर रहा था PQ लाइन को, ये r पॉइंट अंदर था, इसे हम कहते हैं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन। लेकिन मान लीजिए जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये आपको स्टेटमेंट समझकर पढ़कर पता चलेगा कौन पॉइंट डिवाइड कर रहा है। अगर वो पॉइंट एक्सटर्नल है, यानी कि अब तो r पॉइंट दोनों के बीच में है, अगर r पॉइंट इस तरफ होता P के लेफ्ट साइड पर या Q के राइट साइड पर होता तो क्या करते हैं, फिर जहां जहां बीच में प्लस लिखा माइनस माइनस, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, ये प्लस प्लस माइनस माइनस। क्लियर है? ठीक है? ओके, ये समझ हो गया। इस समय एक नया क्वेश्चन है वो समझ लीजिए। कई बार हमें ये i j के कंपोनेंट्स नहीं देता, सीधा क्या करता है वेक्टर फॉर्म में देता है, a वेक्टर b वेक्टर ऐसे करके। अब मान लो ये चीज है ये क्या है 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ये b से ज्वाइन हो रहा है कैसे 3a वेक्टर प्लस ba वेक्टर। अब ये जो पॉइंट है r या p मान लो, ये डिवाइड कर रहा है इसको। क्लियर है? इसका हमने क्या करना है, इसका पता करना है कि ये वेक्टर कौन सा है। अगर ये वेक्टर है तो ये वेक्टर कौन सा है जो डिवाइड कर रहा है AB लाइन सेगमेंट को, किस रेशो में 1:1 में। ये जानकर रेशो लिए, समझ लीजिए क्यों लिए, क्योंकि अगर एक पॉइंट AB को 1:1 में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर इधर एक रेशो है, एक हिस्सा है, तो इधर भी कितने हिस्से हैं, एक, तो मतलब बराबर बराबर। और जब हम कहते हैं इस पॉइंट ने एक लाइन सेगमेंट को बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब ये P पॉइंट क्या बन गया, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बड़ी इजीली निकल जाते हैं। तो कैसे, देखिए सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या होगा, फिर इसके कोऑर्डिनेट्स हम कोई भी रेशो लेंगे 1 मल्टीप्लाई दिस, ये सेम ही रह जाएगा 3a प्लस b वेक्टर, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है? फिर क्योंकि p पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है वो अंदर है, इसलिए प्लस 1 into दिस। अभी ये भी सेम रहेगा, ये क्या हो गया 2a माइनस 3b वेक्टर। नीचे हमने क्या करना है, क्या करते हैं रेशो प्लस करते हैं, तो 1 + 1 नीचे क्या गया 2। क्लियर है? ठीक है? आप कहेंगे आपने पहले जैसे क्यों नहीं लिखा कि 1 × दिस 2 × दिस, ऐसे रेशो को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया जैसे इस समय किया था, तो जानकर नहीं किया, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता था मिड पॉइंट फार्मूला में क्या है, सीधे क्या करते हैं, सीधा क्या करते हैं दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर और 2। क्लियर है? हमने ये क्या लिखा है, ये वेक्टर, ये क्या लिखा है, ये वेक्टर, नीचे क्या किया रेशो प्लस करके क्या आता है 1 + 1 2 आ गया। क्लियर है पॉइंट? तो अभी आंसर क्या है 3a वेक्टर प्लस 2a वेक्टर 5a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और ये प्लस इनटू माइनस माइनस बन जाएगा, प्लस b वेक्टर माइनस 3b वेक्टर क्या बन जाएगा माइनस 2b वेक्टर, तो नीचे आ गया। फिर ये हमारा क्या हो गया p। क्लियर है? ओके, इसमें एक चीज और, अगर i j के क्या यहाँ पर होता, i j के यहाँ पर, तो क्या करते हैं, मान लो इसी समय हमने आपको मिड पॉइंट मान लिया, इस समय कोई पॉइंट है, तो मान लो क्या पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट हमने क्या मान लिया s। अब ये जो s पॉइंट है कौन सी रेशो में डिवाइड कर रहा है 1:1, यानी कि s के इधर का हिस्सा भी उतना ही है, इतना ही है इधर भी। क्लियर है? सेम टू सेम। तब क्या करना है, इसमें तो सिंपल वेक्टर थे, इसमें तो कंपोनेंट्स हैं, फिर इसमें क्या करेंगे s पॉइंट
सीधा, बड़े ध्यान से। आई वाला कंपोनेंट 1, आई वाला कंपोनेंट 1, दोनों को प्लस करो, रेशो से डिवाइड, रेशो के सम से डिवाइड, रेशो का जोड़ क्या है अब 1 + 1 2, इधर 1 उधर 1, तो ये क्या बन गया 1 + 1 नीचे 2, ये हमारा क्या आ गया s का आई कंपोनेंट। अब j का कोएफिशिएंट 1, j का कोएफिशिएंट -2, 1 और -2 प्लस कर लो, कितना बन गया -1, 1 प्लस कर लो -2 से, नीचे तो रेशो प्लस करनी है। अब ये वाला -1 कोएफिशिएंट है इधर, उधर +3, फिर ये प्लस कर लो, नीचे तो 2 प्लस करना ही करना है, क्लियर है। तो ये क्या बन गया 1 + 1 2, 2/2 1, तो ये क्या बन गया सॉल्व करके 1 प्लस -2 कितना बन गया -1, नीचे क्या है 2, ओके -1 + 3 2, 2/2 1, तो इस तरह से हमने s के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। ये क्लियर है, लास्ट ही समझेंगे फिर छोड़ते हैं उस चीज को। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -1 4, इसके हैं 3 2 और 3, ये हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं a के b के c के, क्लियर है। हमसे ये कहता है कि चेक करो कि ये तीनों पॉइंट्स मिलकर राइट ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं। हम सिंपल ले लेते हैं कोई, ये हमसे पूछता है कि ये तीनों पॉइंट्स मिलकर आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। सबसे पहले आपको कंडीशन मालूम होनी चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे बोलते हैं, जिसकी दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स इक्वल हो और तीसरी साइड इक्वल ना हो, क्लियर है। अब देखो दो साइड्स हम देखते हैं, पहले हम AC साइड देखेंगे, फिर BC साइड AB, चेक करो। पहले AB निकालनी पड़ेगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ AB कितना आएगा याद करो, पोजीशन वेक्टर ऑफ, जो चीज बाद में आएगी हम उसे पहले लिखेंगे OB वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ OA वेक्टर, क्लियर है। तो B में से A वाला माइनस कर देंगे, B ये रहा, A ये रहा, 2 - 3 माइनस I कैप, -1 - 2 माइनस 3 J कैप, 4 - 3 प्लस K कैप, क्लियर है। अब ऐसे सीधे सीधे लिखेंगे, A भी हो गया, BC BC मतलब C में से B को माइनस करेंगे, 1 - 2 माइनस I कैप, 2 माइनस -1, तो 2 + 1 हो जाएगा, 3 बन जाएगा, 3 - 4 यानी कि माइनस K कैप, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ CA का, CA वेक्टर, CA का मतलब A में से C को माइनस करेंगे, 3 - 1 2I कैप, 2 - 2 0 J कैप, 3 - 3 0 K कैप, क्लियर है। नाउ लेकिन कोई भी ट्रायंगल आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, राइट ट्रायंगल है, कुछ और है, कुछ और है, तो उसका डायरेक्शन से ताल्लुक नहीं होता, उसका ताल्लुक होता है साइड्स की लेंथ क्या क्या है, मतलब साइड्स की मैग्नीट्यूड क्या क्या है, और हम तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद अपने आप पता चल जाएगा कौन क्या है, क्लियर है। अब AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, I के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, सबका रूट, तो -1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और रूट, क्या बन गया √11। BC का मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 प्लस 1, ये भी क्या बन गया √11। CA भी चेक कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर
0, 0 का स्क्वायर 0, तो ये क्या बन गया 4 + 0 + 0, ये कितना बन गया 2। ये क्लियर है? ये चीज हमारे पास आ गई। तो हम देख सकते हैं ए बी लेंथ जो है, ए बी साइड की जो लेंथ है √11 है, जो बी सी है उसकी लेंथ भी √11 है, लेकिन जो तीसरी साइड है वो 2 है। तो हम क्या कहेंगे, इसकी दो साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो ये ट्रायंगल कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा? नहीं होगा। क्या ये राइट ट्रायंगल होगा? चेक करना पड़ेगा। राइट ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो, पाइथागोरस थ्योरम। तो सबका स्क्वायर करना पड़ेगा, यहीं पर कर लेते हैं। ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 11, बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 11, सी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 4। तो क्या किसी भी दो साइड का, सिंपल सी बात है, सबसे दो छोटी साइड लेनी पड़ेगी, उसका जोड़ देखना पड़ेगा तीसरी साइड जो सबसे बिगेस्ट हाईएस्ट लॉन्गेस्ट साइड है उसके बराबर है। सबसे दो छोटी साइड कौन सी है, 4 और 11 ही लेनी पड़ेगी। क्या 4 + 11 15, 11 के बराबर है? नहीं है। तो मतलब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल नहीं है क्योंकि तीनों साइड बराबर नहीं है। राइट ट्रायंगल नहीं है क्योंकि दो साइड के स्क्वायर का जोड़ तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर नहीं आता। क्लियर है? तो इस तरह से अगर कंडीशन मालूम है हम कुछ भी चेक कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो थैंक यू। नोट डाउन कर लीजिए।